G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो दर्शकों, बड़ी खबर के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। दर्शकों, जब 56 इंच की छाती दिखाने का सच में मौका आया, जब अपने 20,000 छात्रों के लिए दुनिया से लड़ जाने का मौका आया, जब ये कहने का मौका आया कि पुतिन अगर हमारे छात्रों को खरोच भी आई ना तो तुम्हारी पुष्टि याद रखेंगे, जब दर्शकों 56 इंच का डंका दुनिया में बजाने का मौका आया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए रैलियां करने के अंदर व्यस्त हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में पढ़ने गए छात्र और छात्राएं वीडियो बनाकर भारत सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, हमारी मदद कीजिए। लेकिन उनके वीडियो ट्विटर पर सिर्फ व्यूज पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतकर 2024 के लिए अपनी कुर्सी को बचाने में व्यस्त हैं। मोदी जी की सरकार राम को लाई है, तो हमारी अपील है उनसे कि यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों को भी लेकर आ जाए। उनके माँ बाप की नींद यहाँ उड़ चुकी है। कई माता पिता ने अपने बच्चों के हाल को सुनकर खाना पीना छोड़ दिया है, और दर्द की दास्तां तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 25,000 30,000 का टिकट अब 80,000 और लाख तक पहुंच चुका है। जो छात्र स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ने गए हैं, उनके लिए इतना महंगा टिकट खरीदना मुमकिन नहीं है। तो दर्शकों, पहले इस बिहार की माता की एक गाथा सुन लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। वापस और किराया बहुत ज्यादा के कारण हम लोग उतना समर्थ नहीं है बुलाने के। क्रिटिकल सिचुएशन है कभी भी। दर्शकों, लाखों करोड़ों रुपए आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को मुफ्त में नहीं ला सकते। आप मुफ्त में राशन और नमक दे रहे हैं, तो फिर 20,000 छात्रों को टिकट भी दे दीजिए कि जिससे वो जल्दी से अपने वतन आ सके। अगर आज सुषमा स्वराज जी जिंदा होती ना, तो इसका जवाब जरूर देती। लेकिन हकीकत में जिनको जवाब देना चाहिए वो तो रैलियों के अंदर भाषण दे रहे हैं। यूक्रेन में फंसी इस छात्रा का दर्द भी आप सुन लीजिए एक बार। में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी एक तरीके से, चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी। दर्शकों, चलो इन बच्चों को भी छोड़ दीजिए। भारत के न्यूज चैनल तक बच्चों को छोड़कर युद्ध की गौरव गाथा गाते चले जा रहे हैं। भारत के लोगों को पुतिन का पराक्रम समझा रहे हैं। यूक्रेन पर फेंका जा रहा एक एक बम वहां फंसे 20,000 छात्रों के लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया पुतिन का महिमा मंडन गाते गाते अभी उसके अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। लिखते हैं ये पुतिन है, घर में घुसकर मारता है, फ्लावर नहीं फायर है पुतिन। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? भारत ने 182 छात्रों को यूक्रेन से निकाला, और उसके बाद में जब दूसरी एयर इंडिया की फ्लाइट आधे से वापस आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पर यूक्रेन में किसी यात्री विमान को उड़ने की परमिशन नहीं है। तभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ चुका है। भारत दूसरे देशों के साथ में मिलकर पुतिन पर यह दबाव बना सकता था कि हम अपने बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लें। उसके बाद में आप लड़िए मरिए, चाहे जो भी करें। अगर हमारे छात्रों को एक को भी अगर खरोच आई, तो फिर हम भी दिखा देंगे आपको कि भारत के बच्चों पर गोला बरसाना आखिर क्या होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अदनान राज अपनी सरकार से अपील करता हूं कि यूक्रेन में छिड़े भयानक युद्ध के बीच फंसे हमारे छात्रों को, हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित वापस ले आया जाए। चाहे इसके लिए आपको दबाव बनाकर वहां पर युद्ध को 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रोकना क्यों न पड़ जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे दूसरी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।